दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम की बगिया। यूट्यूब चैनल राम की बगिया और मैं हूं संजय। और आपके सामने ये जो खूबसूरत सा फ्लावर है, इस फ्लावर को बोलते हैं कॉटन रोज। यानी इस पौधे की प्रॉपर्टी करीब करीब जो पौधा हमारा कॉटन का होता है, यानी कि इससे रुई पैदा होती है, उससे रिजेम्बलेंस करता है, उसी फैमिली का पौधा है। इसलिए इसको कॉटन रोज भी कहते हैं। और ये हिबिस्कस की वैरायटी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हिबिस्कस मिटिलिबेलस भी इसको कभी कभी बोलते हैं लोग। और कुछ लोग इसको लैंड लोटस भी बोलते हैं, हालांकि ये उससे अलग है। ये कॉटन वाले जो पौधा होता है जिससे हम लोग रुई निकलती है, उससे रिजेम्बलेंस करता है, उसी फैमिली का पौधा है। और इसका फूल भी उसी से मिलता जुलता है। और इसमें कई कलर आते हैं, थोड़ा येलो सा आता है और एक ये रेड सा आता है। दोस्तों बहुत खूबसूरत, बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। देखिए इसमें कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं और ये बहुत तेज बढ़ता है और ये बहुत बढ़िया। जैसे ये देखिए, ये बहुत सारी कलियां लगी हुई हैं इसमें, बहुत छोटे से गमले में देखिए। और इस प्रकार से ये बढ़िया चल रहा है। इसकी पत्तियां देखिए एक बढ़िया आकार की हैं और कलियों से भरा हुआ है। देखिए देखिए, और कलर बहुत ही प्यारा है, ये रानी कलर टाइप का है और इतना खूबसूरत है कि अगर आप इसको घर में लगाएंगे, छोटे से गमले में लगाएंगे, उसमें भी चल जाएगा। हालांकि ये कुल मिलाकर थोड़ा बड़ा पौधा हो जाता है और ये करीब 5-6 फीट 7 फीट 8 फीट तक चला जाता है और गमले में आसानी से हो जाता है। इस पौधे को केयर करने में इस पर सबसे ज़्यादा प्रकोप जो है कीड़ों का होता है। ये बड़ा ध्यान रखने वाला बात है, क्योंकि इस पर मिली बग बहुत तेज़ी से अटैक करती है और इसका जो डॉर्मेंसी पीरियड है वो भी जाड़ा है, तो उस समय इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है और ये उस समय काम नहीं कर पाता। लेकिन ये जैसे ही इस मौसम में आता है, बरसात में खासकर इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है। उधर फरवरी मार्च में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। गर्मी में क्योंकि इस बार थोड़ा ज़्यादा गर्मी पड़ी तो इसके पत्ते देखिए थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, जो थोड़ी तरह से अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन जब से बरसात हुई उसके बाद इसकी रंगत थोड़ी बदली हुई है। और देखिए कितना खूबसूरत पौधा है, कितना खूबसूरत फूल है। इस फूल पौधे को केयर कटिंग से बड़ी आसानी से आप प्रोपगेट कर सकते हैं। और इसी कटिंग आप जब बरसात में आप काट के करीब 8 इंच 7 इंच की हो कटिंग, तो आप इसको किसी मोरंग में लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ये उग जाती हैं और आपको बढ़िया तरीके से फ्लावर नेक्स्ट ईयर ही देने लगती है। दूसरे इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और 40% गोबर की सड़ी खाद, 40% मिट्टी, 10% मोरंग और 10% नीम की खली, ये कॉम्बिनेशन हम ज़्यादा डालते हैं। तो इसी कॉम्बिनेशन में इसको लगाते हैं। बस इसमें अगर आप खाद नहीं डालेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन खाद डालेंगे तो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आएगी। ये है देखिए 3 डालियाँ हैं और तीनों में इसमें कलियाँ लगी हुई हैं। थोड़ा सा अभी ये बरसात थोड़ी सी और हो जाए तो ये बहुत बढ़िया तरह से ग्रो करेगा और बहुत बढ़िया फ्लावर, जब इसके पूरा फ्लावर खिल जाएगा तो आप देखेंगे कि ये बहुत बढ़िया खूबसूरत लगता है देखने में। आप लोग चाहें इसको बहुत आसानी से अपने गमलों में लगा सकते हैं और आपके पास अगर जगह है, ज़मीन है, तो ज़रूर लगाएं। इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है, बहुत तेज़, बहुत बम्पर फ्लावरिंग होती है। इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में एक जगह दीजिए। दूसरा ये है कि इस पर नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें ज़्यादा कदा, क्योंकि इसमें कीड़ा मिलीबग का बहुत तेज प्रकोप होता है। इसके अलावा और भी कीड़े आते हैं इसमें, तरह तरह के कीड़े इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये कीड़ों का बहुत फेवरेट है, क्योंकि पत्तियाँ बहुत पतली हैं और बहुत टेस्टी हैं। इसको फंगस से बचाने के लिए फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करते रहें। अगर फंगीसाइड नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका पौधा आपका जब ज़्यादा पानी वानी बरसेगा या खासकर जाड़ों में इसकी केयर बहुत ज़रूरी होती है। उस समय फंगस सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। अगर बाय द वे आपका पौधा में पत्तियाँ झड़ गई और पानी डालते रहे तो पौधा चल बसता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पत्तियाँ इसकी जब गिर जाएँ, जब डॉर्मेंसी पीरियड हो, तो इसको किसी प्रकार से रिपोर्ट ना करें और छुए नहीं, और पानी का बहुत कम से कम, मतलब पानी बहुत कम से कम इसको दे, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं। दोस्तों इस पौधे को केयर खाली इसे ही है, मिलीबग से बचाना है, तो आप जैसे मिलीबग आए वैसे आप नीम ऑयल का छिड़काव जरूर करें। तो कम से कम 3 ml से लेकर 5 ml
पर लीटर के हिसाब से डालना होगा, क्योंकि अगर बहुत कम आप नीम ऑयल डालेंगे तो नहीं चलेगा। नीम ऑयल 2 तरह के आते हैं, एक में आपको साबुन यानी कि लिक्विड सोप है, जिससे कि वो प्रॉपरली इसमें चिपक जाए पत्ती पे, अन्यथा वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन आप कुछ ऐसे नीम ऑयल आने लगे जिसमें वो मिला होता है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ को अपने जो आपकी जिस तरह का आप खरीदें तो उसमें आप उसको देख लें कि क्या सिचुएशन है, और क्वांटिटी का ध्यान रखें। अगर बहुत कम क्वांटिटी डालेंगे तो काम नहीं करेगा, और कम से कम 3 से 5 ml जैसी आपके पास प्रकोप हो उस तरह से डालें, और लगातार कम से कम 1 हफ्ते में के अंतराल पे 2 बार डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो अगर मीलीबग का प्रकोप होगा ही होगा तो वो चला जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ये हमारा अभी पहली बार इसमें फूल खिला है डॉर्मेंसी के बाद, कि जब इसमें फरवरी मार्च में एक फूल आया था लेकिन वो चल नहीं पाया सही तरीके से, तो उसके बाद ये बहुत गर्मी में थोड़ा परेशान था, लेकिन अब थोड़ा सा ये बेहतर दशा में आया। जब से फूल नहीं दे पाया था, कलियां लगी थी, लेकिन अब बरसात हुई है तो इसने फूल दिया प्रॉपर्ली। धन्यवाद दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।